गोर्ज नाम की एक फिल्म हाल ही में रिलीज हुई दोस्तों। इसकी कहानी और विजुअल्स काफी अच्छे हैं और यकीनन ये आपको भी पसंद आएगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें एक रशियन स्नाइपर दिखाई जाती है जिसका नाम है ड्रासा। ड्रासा बहुत ही एलीट स्नाइपर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो एक रईस आदमी को शूट करती थी जब वो अपने प्राइवेट प्लेन से बाहर आ रहा था। खैर ये कोई अच्छा इंसान नहीं था। इसके बाद हमें कहानी का दूसरा अहम कैरेक्टर दिखाया जाता है लिवाय, जो कि एक अमेरिकन स्नाइपर है। लिवाय मरीन में था जो कि अब रिटायर हो चुका है, मगर अपने समय में उसने बहुत से बड़े मिशन अंजाम दिए। लिवाय दुनिया के टॉप 5 स्नाइपर में से एक है। उसका कोई परिवार नहीं और अक्सर रात को उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसने बहुत से लोगों की जान जोड़ी है। एक सुबह वो बीच पर ही बैठा था कि उसे संदेश मिला। उसे मिलिट्री बेस पर बुलाया गया था। अक्सर जब मिलिट्री को जरूरत होती तो वो लिवाय को हायर करती। इस बार भी लिवाय को यही लगा। फिर वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एक औरत बारतलमी से हुई जो लिवाय के काम की काफी तारीफ करती है। पूछती है कि तुम इतनी जल्दी रिटायर क्यों हुए? तो लिवाय बताता है कि मेरे साइकियाट्रिस्ट के हिसाब से मैं अपने इस काम के लिए अनफिट हूँ। बारतलमी ये भी जानती थी कि लिवाय का कोई नहीं, वो अकेला है, वो कोई नशा नहीं करता और इसी वजह से उसे खास काम के लिए चुना गया। दूसरी तरफ हमें ड्रासा दिखाई जाती है जो मिशन पूरा करने के बाद अपने पिता से मिलने आए। उसके पिता भी एक स्नाइपर रह चुके थे। ड्रासा को अपने पिता से प्यार था क्योंकि एक वही थे जो उसे समझ सकते थे। मुश्किल हालात में सिर्फ उन्होंने ही उसे संभाला और एक एलीट स्नाइपर की ट्रेनिंग दी। अब कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां हेलीकॉप्टर में लिवाय को एक सीक्रेट लोकेशन पर लाया गया। उसे कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर खास लोकेशन पर लैंड नहीं कर सकता, जिससे उसे पैदल ही उस जगह जाना होगा। उसका कुछ सामान ले लिया जाता है जैसे घड़ी, सेलफोन और वॉलेट। फिर पैराशूट के सहारे वो नीचे आया। ये एक पहाड़ी इलाका था मगर कौन सा देश था ये लिवाय को नहीं बताया गया क्योंकि जब उसे यहाँ लाया जा रहा था तब वो बेहोश था। वो जैसे ही अपने लोकेशन के करीब पहुंचा उसे एक सैनिक मिला जिसका नाम था जेस्पर। असल में लिवाय को यहाँ एक टावर पर पहरा देने के लिए भेजा गया था 1 साल के लिए। जेस्पर ने अपने 1 साल की ड्यूटी पूरी कर ली थी। लिवाय को देखकर वो बहुत खुश था क्योंकि अब वो यहाँ से जाने वाला है। जेस्पर लिवाय को आसपास का इलाका दिखाता है और वो टावर भी जहाँ उसे रहना होगा और पहरा देना है। सामने ही एक बड़ी और गहरी घाटी थी। कोहरे की वजह से नजर तो नहीं आता कि नीचे क्या है। घाटी के उस पार एक दूसरा टावर था। वैसे ही हथियार और मशीनें वहां भी लगी थी जो यहाँ थी। जेस्पर लिवाय को समझाता है कि वो ईस्ट का इलाका है, वो अपना इलाका संभालते हैं और हम अपना। हमें उनसे या उनको हमसे संपर्क करना अलाउ नहीं। वैसे भी घाटी के बीच में इतने लैंडमाइंस लगे हैं कि आना जाना खतरनाक है, तो वो अपना काम करते हैं और हम अपना। ये जगह बिल्कुल दुनिया से अलग है। तुम किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ लगे हर मशीन की जांच करनी होगी, गोलियों को भरना होगा। गाड़ी के दोनों तरफ एक कतार में क्लॉकर्स लगे हैं जो कि इस जगह के सिग्नल को ब्लॉक करते हैं ताकि कोई इस जगह के बारे में ना जान सके, जैसे गूगल अर्थ। अगर ये क्लॉकर्स एक साथ नष्ट हो गए तो एक प्रोटोकॉल शुरू हो जाएगा जिसे स्ट्रे डॉग कहते हैं और फिर सायरन बजना शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बस भागना यहाँ से। बहुत समय पहले वहां नीचे घाटी में 2 बटालियन भेजे गए थे मगर वो लोग कभी लौटकर नहीं आए। लिवाय पूछता है कि वो सब तो ठीक है मगर हम यहाँ लड़ किससे रहे हैं, दुश्मन है कौन? जेस्पर कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें सब बताया ऐसे ही मुझे भी बताया गया था। मैं नहीं जानता वहां नीचे क्या है, बस कुछ भी वहां से बाहर नहीं आना चाहिए। मान लो जैसे नीचे नर्क हो और तुम एक पहरेदार जो किसी भी चीज को इस दुनिया में आने से रोकेगा। ये जगह बहुत पुरानी है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, और इसे बहुत गुप्त रखा गया है। बस अपने काम से काम रखो और 1 साल बाद तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। रशिया और अमेरिका एक साथ इस पर काम कर रहे हैं, वो भी पिछले 70 सालों से, जो कि काफी हैरानी की बात है। मगर आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इस बारे में नहीं जानता, मतलब इस जगह के बारे में। घाटी को लेकर जेस्पर ने हॉलो मैन का जिक्र किया जो कि टीएस एलियट के पॉइंट में से था। बाकी उसने ज्यादा खुलकर नहीं बताया कि नीचे है क्या, शायद वो खुद भी नहीं जानता था। फिर अगली सुबह अपना सामान बांधकर जेस्पर वहां से चला गया और अब यहाँ से लिवाय का काम शुरू। 1 साल तक वो अकेला इस जगह में रहेगा। जेस्पर टावर से दूर एक जगह पहुंचा जहां से हेलीकॉप्टर उसे घर ले जाने वाला था। हेलीकॉप्टर आता है, उसे रस्सी के सहारे ऊपर ले लेता है मगर फिर उसे मार दिया गया। बारतलमी को खबर दी जाती है कि रोटेशन पूरा हुआ, जिसका मतलब यही कि हर साल कोई एक इंसान यहाँ इस टावर पर पहरा देता है और फिर उसे मार दिया जाता है। लिवाय को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं। फिर अब वो यहाँ रहने लगा। दिन गुजरते गए, 1 महीना पूरा हो जाता है। हर दिन वो आसपास की मशीनें चेक करता, एमओ भरता और 30 दिनों में उसे रेडियो भी चेक करना होता। सिर्फ एक बार उसके मन में इस जगह को लेकर बहुत से सवाल थे मगर उसे कुछ भी नहीं बताया जाता और अभी तक उसने घाटी में कुछ देखा भी नहीं। एक दिन उसे किताबों के शेल्फ के बीच दीवार पर कुछ शब्द नजर आए। उसने शेल्फ हटाकर देखा तो वहाँ हर उस इंसान ने कुछ ना कुछ लिखा था जिसने यहाँ पहरा दिया। ये सिलसिला 1940 के बाद शुरू हुआ था। शायद 70 साल गुजर चुके हैं। इसका मतलब कि अभी तक यहाँ 70 लोगों ने पहरा दिया होगा। उसी दिन लिवाय ने ईस्ट टावर से कुछ आवाजें सुनी। जब वो दूरबीन से देखता है तो वहाँ एक लड़की थी जो कि असल में ड्रासा है। लिवाय की तरह उसे भी इस काम के लिए चुना गया था। उस पार रशियन और इस पार अमेरिकन इस घाटी पर पहरा देते हैं मगर जैसे कि ये एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, इसलिए लिवाय बस अपने काम से
से ही काम रखता है। रात को उसे एक बुरा सपना आया, शायद ये किसी जंग की याद थी। अचानक उठने की वजह से उसने कांच पर अपना पैर भी जख्मी कर दिया। उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो इस टावर को देखने लगा। नजीब था कि ड्रासा को भी नींद नहीं आ रही थी। इसके कुछ दिन बाद ही ड्रासा का जन्मदिन था। गोली चलाकर वो लिवाई का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर वो शीट पर लिवाई से उसका नाम पूछती है। लिवाई जवाब में उसे कहता है कि हमें एक दूसरे से बात करने की इजाजत नहीं। तो ड्रासा कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं जो करना चाहूँ कर सकती हूँ। ये देखकर लिवाई मुस्कुराता है। वो उसे अपना नाम बताता है और ऐसे दोनों में दोस्ती हो गई। ड्रासा उसे पूछती है कि वो कितना अच्छा निशानेबाज है। दोनों ही एक दूसरे को अपना हुनर दिखाते हैं, मगर तभी ड्रासा लिवाई को इशारा करती है कि वो नीचे देखे, क्योंकि उस घाटी से कुछ ऊपर आ रहा था। जब लिवाई ने नीचे देखा तो बड़े ही अजीब से डरावने जीव ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लिवाई उन पर गोलियां चलाता है, जिससे लैंडमाइन ट्रिगर हो गया और एक धमाके ने उन क्रिएचर्स को मार दिया। वैसे इन्हीं क्रिएचर्स को हॉलो मैन कहते हैं। ये चीजें आई कहां से, इसका राज जल्द ही खुल जाएगा। वहां ड्रासा जब टावर पर थी उसे कुछ महसूस हुआ। असल में दूसरी तरफ भी वही हॉलो मैन चढ़ रहे थे। ड्रासा जल्दी से गन लेकर उन्हें शूट करने लगी। अब दोनों ही तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी। दोनों ही तरफ ऑटोमेटिक मशीन गन लगे थे। ड्रासा लिवाई की तरफ शूट करती, जिससे वो बचा रहता, और लिवाई ड्रासा की ओर। खैर ये जंग काफी देर तक चली, जिसमें ड्रासा थोड़ी घायल भी हुई। सुबह उसने लिवाई को बताया कि ये उसका सबसे अच्छा जन्मदिन था। अच्छी बात ये थी कि ये हॉलो मैन दिन के समय बाहर नहीं आते, तो लिवाई उन लैंडमाइंस को फिर से लगाने लगा जो कल रात पड़ गए थे। वो काम ही कर रहा था कि तब एक एडवांस ड्रोन नीचे घाटी से निकला और फिर अचानक वहां से चला गया। इस बारे में ड्रासा और लिवाई दोनों को कुछ भी मालूम नहीं था। मगर आप इस ड्रोन को याद रखें, 2 महीने और गुजर गए। दिसंबर आया। ड्रासा को इम्प्रेस करने के लिए लिवाई वहां पड़े लाइट बल्ब से एक क्रिसमस ट्री तैयार करता है। हर दिन ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ बात किया करते, यहाँ तक कि शतरंज भी खेलते, और ऐसे इनका रिश्ता और मजबूत होता गया। एक रात ड्रासा ने लिखा कि वो बहुत अकेला महसूस कर रही है। लिवाई को उससे प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे मिलने का प्लान बनाता है। वो एक रॉकेट में थोड़े चेंजेस करके एक रस्सी से अटैच कर देता है और अगले दिन वो उसे ईस्ट के जंगल में शूट करता है। ड्रासा उसका प्लान समझ गई कि वो एक जिप लाइन लगाने वाला है, इसलिए तुरंत जाकर रॉकेट से लगे वो उस आग को बुझा देती है। आने से पहले लिवाई ने ड्रासा से कहा कि आज वो उसके साथ डिनर करने वाला है। ड्रासा दिल ही दिल में बहुत खुश थी। लिवाई खुद को तैयार करके उसकी ओर आने लगा, मगर बीच रास्ते में ही वो रुक गया। उसने हिसाब किताब में थोड़ी गलती कर दी थी, इसलिए उसे आहिस्ता आहिस्ता दूसरी ओर आना पड़ा, जो कि काफी थका देने वाला था। खैर किसी तरह वो ड्रासा के टावर पर पहुंच गया। वो उसके लिए पूल लाया था। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। ड्रासा लिवाई को नहाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ आते समय वो बहुत थक गया था। जब लिवाई नहा रहा था तो ड्रासा उससे कपड़े थोड़ी दूरी पर रख देती है। शायद उसे लिवाई की तशरीफ देखने का शौक था। दोनों एक साथ खाना खाते हैं। इनके बीच काफी बातें हुई, यहाँ तक कि ये एक दूसरे के करीब आ गए। आसान शब्दों में दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। और यहाँ ड्यूटी पूरी होने के बाद दोनों एक साथ ही रहने वाले थे। अगली सुबह लिवाई को वापस से अपने टावर पर आना था। जैसे ही वो जिप लाइन के सहारे आगे बढ़ता गया, अचानक वेस्ट साइड पर एक धमाका हुआ, क्योंकि हॉलो मैन फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। इस धमाके की वजह से रस्सी टूट जाती है और लिवाई नीचे घाटी में गिर गया, मगर गिरने से पहले उसने अपना पैराशूट खोल दिया था। ये देखकर ड्रासा भी उसके पीछे घाटी में कूद जाती है। घाटी का नजारा बहुत ही अजीब था। लग ही नहीं रहा था कि ये भी पृथ्वी है, मानो जैसे सच में ये लोग नरक में आ गए हो। ड्रासा एक नदी में गिर गई थी। नदी का बहाव तेज था, जिस वजह से उसने अपना एक डिवाइस भी खो दिया, जो यहाँ से ऊपर चढ़ने में उनकी मदद कर सकता था। एक पेड़ के सहारे वो खुद को बचा लेती है। दूसरी तरफ हमें लिवाई दिखाया जाता है, जो एक पेड़ से लटक रहा था। वो बेहोश था और तब एक अजीब सा जीव उसे खाने के लिए बढ़ता है, मगर तब तक लिवाई को होश आ चुका था। अपनी गन निकालकर वो जीव को शूट कर देता है और जैसे ही वो नीचे गिरा, पेड़ की जड़ें उसे जकड़ लेती है। अब इससे पहले कि लिवाई मारा जाता, ड्रासा ने गन शूट की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो वहां समय पर पहुंची और लिवाई को बचा लिया। उसे देखकर लिवाई को बहुत खुशी हुई। कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, जिस पर ड्रासा कहती है कि तुम भी मेरे लिए ऐसा ही करते। ये लोग एक अजीब से जंगल में थे, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जगह है क्या। असल में जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था, तब रशिया को फिक्र होने लगी, इसलिए उनके विज्ञानी उससे भी खतरनाक हथियार बनाने में लग गए, एक बायोलॉजिकल वेपन। मगर गड़बड़ हो गई। असल में ये घाटी एक पूरा शहर हुआ करता था, मगर जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, वो केमिकल हवा में रिलीज हो गया। यहाँ जितने भी जिंदा चीजें थी, उनमें जेनेटिक बदलाव आने लगे। उनका डीएनए एक दूसरे से ही मिक्स होने लगा। जैसे फिल्म में दिखाया गया हॉलो मैन आधे पेड़ और आधे इंसान है, बल्कि कुछ में तो जानवरों का भी थोड़ा हिस्सा है। जैसे आगे एक हॉलो मैन दिखाया जाएगा, उसके शरीर के साथ एक सांप भी जुड़ा है। छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर, इंसान, पेड़, सबके डीएनए का मिक्स अचार बन गया। इसलिए यहाँ इतने अजीब से जीव है। ये केमिकल हवा में है, कोहरे के शक्ल में, मगर खुशकिस्मती से ये कोहरा अभी घाटी के बाहर नहीं गया। अनाइलेशन नाम की एक फिल्म जो आप में से काफी दोस्तों ने देखी होगी, उसमें भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, मगर इस फिल्म में कोई एलियंस नहीं है। अब सवाल ये है कि अभी तक इस जगह को नष्ट क्यों नहीं किया गया, तो इसका जवाब हमें आगे मिल जाएगा। ड्रासा ने लिवाई को उस खूनख्वार पेड़ से चुरा लिया। ये दोनों वहीं पर थे कि हॉलो मैन जो घोड़ों पर सवार थे, इन पर हमला कर देते हैं। वो शक्तिशाली थे, मगर इनके हथियार भी कुछ कम नहीं, इसलिए जल्द ही ये हॉलो मैन को शूट कर देते हैं। उनके यूनिफॉर्म से लिवाई अंदाजा लगाता है कि ये उसी बटालियन के सैनिक थे जिन्हें आज से कई साल पहले यहाँ भेजा गया था, मगर इन पर केमिकल का असर हुआ और ये बदल गए।
ये केमिकल इंसान को जल्दी म्यूटेट नहीं करता, कम से कम 5 दिन लगते हैं। हाँ, अगर कोई इन्फेक्टेड हुआ तो ये सब लिवाई और ड्रासा को बाद में पता चलने वाला है। लिवाई कहता है कि हमें जिप लाइन को ढूंढना होगा, उसी की मदद से हम ऊपर चढ़ेंगे। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते गए, दिल दहला देने वाले मंजर इनके सामने थे। फिर ये एक चर्च में पहुंचे क्योंकि बाहर होलोमैन का खतरा था। होलोमैन वो सभी इंसान है जो बदल गए। चर्च में इन्होंने देखा कि वहाँ भी लोग मरे, मगर उन्होंने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि वो इन भयानक चीजों में बदलना नहीं चाहते थे और कोई रास्ता नहीं था। ये चर्च में ही खड़े थे कि अचानक इन पर स्पाइडर जैसे जीव हमला कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर होलोमैन भी वहां पहुंच गए, मगर ये दोनों ही ट्रेंड सोल्जर थे, इसलिए अपनी जान बचा सकते थे। चर्च से निकलकर ये एक फैसिलिटी में चले जाते हैं क्योंकि बाहर खतरा ज्यादा था। अंदर जाने पर पता चला कि ये एक पुरानी लैब है, शायद ये केमिकल यहीं पर बनाया गया था। फिर इन्हें एक पुरानी टेप मिली जिसमें एक फीमेल साइंटिस्ट ने एक हादसे के बारे में बताया था, वही सब जो हमने शुरू में एक्सप्लेन किया। मगर केमिकल इंसानों की गलती की वजह से रिलीज नहीं हुआ था, बल्कि भूकंप आया था जिस वजह से ये एक्सपोज हो गया। ये फीमेल साइंटिस्ट अंत में माफी मांगती है कि हमने विनाश का ये हथियार बनाया। वो नहीं चाहती थी कि इससे बाकी दुनिया भी तबाह हो जाए। वो खुद भी बदल रही थी। उसका कहना था कि ज्यादातर इंसान इस केमिकल से इम्यून होते हैं, मगर 5 दिन बाद ही पता चल सकता है। ये दोनों ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें कुछ मॉडर्न कंप्यूटर्स मिले। इसका मतलब कि कुछ लोग बाद में भी यहाँ आए थे। कंप्यूटर चेक करने पर लिवाई को पता चला कि असल में डार्क लेक नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस जगह पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। वो ड्रोन जो शुरू में दिखा वो उन्हीं का था। लिवाई और ड्रासा को भी उन्होंने हायर किया। ये लोग सरकार के लिए काम नहीं करते थे। असल में डार्क लेक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है सुपर सोल्जर्स को तैयार करना, और यहाँ जो म्यूटेशन हुई उससे ये मुमकिन है। तो उनका वो ड्रोन यहाँ से सैंपल ले जाता, वहाँ ऊपर टावर पर वो किसी न किसी को ड्यूटी पर रखते ताकि ये जीव बाहर ना आ सके और ये जगह भी सीक्रेट रहे। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को चुनती जिनका कोई पूछने वाला ना हो, ताकि ये इन्हें बाद में मार सके, जैसे जेस्पर के साथ किया और उससे पहले बाकी लोगों के साथ। कंप्यूटर में लिवाई को स्ट्रेट और प्रोटोकॉल की जानकारी भी मिल गई। असल में ये एक बैकअप प्लान था। यहाँ नीचे एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर किसी दिन ये जगह एक्सपोज हो गई, ये सीक्रेट ना रही, तो वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा और ये गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अगर दुनिया को बचाना ही मकसद होता तो बहुत पहले ही इस जगह को नष्ट कर देते, मगर असल में वो लोग तो इससे फायदा लेना चाहते हैं। अब सारे राज खुल गए थे। लिवाई और ड्रासा समझ गए कि उन्हें क्यों चुना गया, क्योंकि उन्हें ढूंढने वाला कोई नहीं। और यहाँ आने से पहले ड्रासा के पिता ने बताया भी था कि वो अपनी जान लेने वाले हैं। इसका मतलब कि लिवाई की तरह ड्रासा भी अब एक अकेली इंसान है। यहाँ लैब में तो कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने का। वही जिप लाइन इन्हें बचा सकती थी, जिससे लिवाई दूसरी बार जाने वाला था। और फिर रस्सी टूट गई। जब इन्होंने बाहर देखा तो कोहरा और ज्यादा हो चुका था। असल में होलोमैन ही ये कर रहे थे। ड्रासा का बैग वहां पड़ा था। लिवाई कहता है कि वो हमें सिर्फ मार नहीं रहे, वो हमारे साथ खेल रहे हैं। जैसे ही ड्रासा बैग लेने बाहर गई, वो एक ट्रैप में फंस गई। होलोमैन उसे ले जाने लगा। ड्रासा लड़ने की कोशिश करती, मगर उसका सर एक पेड़ से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गई। लिवाई उसे बचाने के लिए एक साइलो तक पहुंचा। कुछ देर बाद जब ड्रासा को होश आया तो होलोमैन ने उसे बांधा था। वो उसके शरीर से एक लकड़ी निकाल लेता है, मगर ड्रासा हर सिचुएशन में लड़ सकती थी, इसलिए खुद को छुड़ाकर वो उस होलोमैन से लड़ने लगी, जो बहुत ही शक्तिशाली था। मगर ठीक समय पर लिवाई वहां पहुंच जाता है और ड्रासा को बचा लेता है। ड्रासा बहुत डर गई थी। वो लिवाई के गले लग जाती है। जब लिवाई ने उस होलोमैन को देखा तो पहचान गया कि ये वो पहला इंसान था जिसे यहाँ पहरा देने के लिए भेजा गया था। इसी ने इन क्रिएचर्स को होलोमैन का नाम दिया था। ड्रासा पूछती है कि हम हैं कहाँ। लिवाई बताता है कि हम एक साइलो में हैं जो हथियारों के लिए बनाया गया था। जब ये लोग एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ काफी अजीब सा जेनेटिक म्यूटेशन हुआ था। लग रहा था जैसे कोई विशाल एलियन जीव हो, मगर उसमें इंसान के कुछ आसार भी थे। वहाँ से गुजरते हुए अचानक ड्रासा उसमें पहुंच जाती है, मगर एक ग्रेनेड फायर करने से वो जीव जलने लगा। फिर इन लोगों को मिलिट्री की एक जीव मिली जिसके विंचेस बहुत ही पावरफुल होते हैं। रस्सी के सहारे से पहाड़ के ऊपर चढ़ाया जा सकता था और जिप लाइन तो पहले से ही थी, इसलिए उसे रिपेयर करके ये लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में इन्हें वो बॉम्ब भी दिखा। इन्हें जैसे ही जिप लाइन मिल जाती है, ये जीप को उससे जोड़ देती है। होलोमैन करीब आ रहे थे और इन्हें घाटी से निकलना था। आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर चढ़ने लगे, मगर होलोमैन भी पीछा कर रहे थे। ये दोनों ही लड़ने लगे। रस्सी पर वजन ज्यादा था तो लिवाई गैसोलीन छिड़क कर आग लगा देता है, जिससे वो होलोमैन भी जल गए, मगर जीप में भी धमाका हुआ। फिर ये दोनों तो किसी तरह उसमें बच गए। लिवाई की एक टांग जख्मी हो गई थी, मगर बाकी वो ठीक था। ऊपर आने के बाद लिवाई ड्रासा से पूछता है कि अगर हम इन्फेक्टेड हुए तो। ड्रासा जवाब देती है कि मैं वही करूंगी जो जरूरी हुआ, यानी वो अपनी जान ले लेगी। लिवाई कहता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। अब ये दोनों प्लान बनाते हैं क्योंकि अब 1 साल पूरा होने वाला है और जल्द ही इनकी जगह किसी और को यहाँ लाया जाएगा। और अब ये लोग जानते हैं कि ये कभी भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। वो लोग इन्हें मार देंगे, तो ये इस जगह को ही उड़ाने का फैसला करते हैं। बार्तलमी की हर समय लिवाई पर नजर थी। जब आखिरी बार वो रेडियो चेक करता है तो बार्तलमी पूछती है कि गाड़ी के कंप्यूटर से हमें सिग्नल मिला, क्या तुम वहाँ नीचे गए थे? लिवाई कहता है कि नहीं, जिस पर बार्तलमी बताती है कि फिर ईस्ट टावर का पहरेदार गया होगा, तुम्हें उसे खत्म करना है, वो हमारे लिए खतरा है। लिवाई हाँ में जवाब तो देता है, मगर वो कभी भी ड्रासा को नहीं मारेगा। बार्तलमी ये देख रही थी तो वो अपनी टीम को खबर करती है कि लिवाई अपने मिशन से भटक चुका है, वो मेरी गलती थी और हमें उसे खत्म करना होगा। अगले दिन जब वो अपनी टीम के साथ टावर में पहुंची तो लिवाई वहां नहीं था। असल में उसने और ड्रासा ने सभी क्लॉकर्स के आसपास बॉम्ब लगा लिए थे।
बार्थोलोमी को शेल्फ के पीछे उन सभी लोगों के शब्द मिलते हैं जहां आखिर में लिवाई ने बुद्धा का एक क्वाट लिखा था कि सच कभी चुप नहीं सकता। ड्रासा और लिवाई के पीछे मिलिट्री ड्रोन्स छोड़े गए थे, मगर दोनों ने ही ड्रोन्स को नष्ट कर दिया और अंत में क्लॉकर्स को निशाने पर लिया, जिससे एक चेन रिएक्शन बना और सभी क्लॉकर्स नष्ट हो गए। ऐसा होते ही स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल शुरू हो गया, यानी घाटी का वो बॉम्ब अब फटने वाला था। ड्रासा और लिवाई उस जगह से काफी दूर आ गए थे। बार्थोलोमी और उसकी टीम वहां से निकलने की कोशिश करती है, मगर धमाका इतना खतरनाक था कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। ड्रासा काफी दूर निकल चुकी थी और लिवाई एक झरने में कूद गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रासा कुछ दिन वहां के गुफा में बिताती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं, मगर उसे इस बात का दुख था कि लिवाई शायद जिंदा ना बच सका। जब उसे यकीन हो गया कि वो बिल्कुल ठीक है तो वो यहाँ से निकल गई। कुछ समय के बाद वो हमें फ्रांस में दिखाई जाती है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही थी और फिर एक दिन लिवाई उससे मिलने आया जो कि जिंदा था। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे, वो भी इन्फेक्टेड नहीं था। अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़कर ये एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और शायद अब उस घाटी का नाम और निशान मिट चुका है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का अंत हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे किसी और कहानी में।